यह एक सास बहू की कहानी है जिसमें वो सास उसकी अपने बहू को कहती है कि बहू अब तुम्हारा शादी हो गया है, अब तुम ससुराल में रहती हो, इतना देर तक अपने रूम में रहोगी तो अच्छी बात नहीं है। लोग ही क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम उठो, अब अपना घर द्वार संभालो। सुबह उठ के कम से कम खाना वाना चाय की बना के ही मुझे दे दिया करो, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह भूख लगा रहता है, मैं ही परेशान हो जाती हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्या क्या अकेले करूँगी, तुम भी उड़ आया करो। तभी वो उठ के रोने लगती है, कहती है इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में थी, मैं अपने पाप के घर कुछ नहीं करती थी, यहाँ पे आके तुम लोगों ने तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दोगे। इस तरह नहीं चलेगा, आने दो आपके लड़के को, मैं इतना शिकायत लगाऊंगी, या तो तुम्हें रखेगा अपने साथ या तो मुझे रखेगा अपने साथ। इस तरह तो नहीं कर पाऊंगी कि मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, और ना मैं चलाने दूंगी कि चूड़ी को भी निकाल दूंगी। तभी वह कहती है कि आज तो तुम नहीं बच पाओगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, और आने दो आपके लड़के को, तब मैं बताऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि मेरे बाप ने क्यों शादी किया था? तुम लोग को इतने दहेज, इतने बेड पलंग किस लिए दिया गया था? तुम मुझे यहाँ पर नौकरानी बना के तो नहीं लाई हो। मैं इस घर की बहू हूँ, अब यहाँ पर मेरा हुकूमत चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं कहूँगी उसी तरह करना पड़ेगा। तभी उसकी सास रोने लगती है और कहती है ये क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी उधर से उसका बेटा आ रहा होता है घर की तरफ, तो भी वो घर की तरफ तो आ ही जाता है। आते आते देखता है कि उसकी माँ अकेले बैठी हुई रहती है। तभी अपने माँ के पास पहुँच के कहता है क्या बात है माँ, तुमने नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या? यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हो? और तुम्हारी बहू कहाँ पे है? तुम अकेले यहाँ पे बैठी हो, नाश्ता तो किए कि नहीं? इतना पूछता ही रहता है। जैसे वो खड़ी होकर उसकी माँ रोने लगती है और कहती है बेटा बहू को कुछ मत कहना तुम, क्योंकि बहू बहुत आज गुस्से में लग रही है। लेकिन मैंने बहू को सुबह इतना ही कहा था कि बहू उड़ जाओ, अब अपना घर द्वार संभालो और इसको देखो, क्योंकि अब घर द्वार तुम्हारा ही है और इसको तुम ही चलाओगी। अगर तुम भी देर तक अपने रूम में रहोगी तो किस तरह काम चलेगा? मुझे भी भूख लगा रहता है, मुझे भी अपना शरीर संभालना होता है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कही हूँ तो तुम्हारी घरवाली में गुस्सा हो गई है, तो इस तरह तो घर नहीं चल पाएगा, बेटा उसको समझाओ। तभी वो आता है घर में, कहता है तुमने मेरी माँ से क्या क्या कहा था, ये अच्छी बात नहीं है, तुम जाके जल्दी मेरी माँ से माफ़ी मांगो, नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है? तुम क्या सोचती हो तुम बड़े घर की लड़की हो तो इस तरह आके हमारे घर में करोगी? ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। तभी वो उठ के कहती है कि इस तरह कैसे नहीं चलेगा, मेरे माँ बाप ने भी तुम लोग को ऐसे नहीं ये करके दिया हुआ है, इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया, किस लिए दिया? यहाँ पे आके नौकरानी करने के लिए थोड़ी दिया है। तुम एक दो नौकर रख लो, अगर तुम्हें ज़्यादा ये हो रहा है तो तुम एक दो नौकर रख लो, तुम अपना काम निकलवाओ, मैं नहीं करूँगी, मेरे को सिर्फ अपने घर में बैठ के। तभी ये कहता है लगता है अब मेरी ज़िंदगी हो गई नर्क या अल्लाह। तभी ये आके कहते हैं कि अम्मा जी मैंने आपको क्या कुछ कह दिया था, इतना भी बुरा तो नहीं कह दिया था जो तुमने अपने बेटे से शिकायत लगा दी मेरी। अब वो आगे मुझ पे गरमा रहा है, गुस्सा रहा है, यह क्या अच्छी बात है? तभी वो रोने लगती है, रोती हुई कहती है मैंने भी उसे उतना तो नहीं समझाया था कि जिन्हें तू मुझे बता रही है कि बेटा इसे चुप करा ले, नहीं तो ऐसा ना हो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। तभी वो कहता है बुढ़िया तो सिर्फ बहाना बना रही हो और ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जल्दी टपक भी नहीं पाएगी। तभी वो कहती है ये क्या कह रही हो तुम मेरी माँ के बारे में? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? क्या तुम अपने घर में भी अपने माँ बाप से इसी तरह से बात करती थी बेगैरत लड़की? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही तरबियत की थी? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इसी तरह रखा था कि जाओ दूसरे की माँ से इस तरह बात करो, और तुम्हें रहना तो रहो नहीं तो जाओ। तभी वो भी रोने लगती है और कहती है क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम अपनी माँ के लिए मुझे अब डांटोगे बोलोगे? तभी वो कहता माँ तुम मत रो,
तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर जाना होगा तो ये आइए हमारे घर में, यही जाएगी, इसको रोने से कुछ नहीं होगा। तभी वो कहता नहीं बेटा, अब ये हमारी बहू है और ये हमारे घर की इज्जत है, अगर इसको कुछ होता है तो हमारा भी नाम बदनाम होगा। तुम अपने लोग ना अपना जिंदगी अच्छे से गुजारो, टेंशन मत लो मेरा। तभी वो कहती है कि हाँ अब जाके अम्मी तुम्हारी सही कही है, बुढ़िया को यहाँ से निकाल दो और हम दोनों रहते हैं, क्योंकि ये तो जाके कहीं और भी रह लेगी, पर हम लोग तो कहीं और जाके नहीं रह पाएंगे। अगर आपने मेरा बात नहीं माना तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगी, तब तुम लोग को बताऊंगी। तभी देखते हैं शहर के पास इसका बाप खड़ा रहता है, उसके सामने आदमी आता है और वो आदमी उसके पास आके ही कहता है तुमने अपने जहाँ लड़की का शादी किया है वह गांव वो शहर कुछ ठीक नहीं है, क्या तुमने जाके अपनी बेटी से मिला था कि नहीं मिला था? क्योंकि यार मैंने जहाँ तक सुना है उस गांव का कुछ रहन सहन ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है। क्योंकि तुम मेरा दोस्त है इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, बाद में तुझे भी दिक्कत परेशानी ना हो इस करके मैं तुझे अभी बता दे रहा हूँ। जाके कभी मिल लिया करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्योंकि जब तूने शादी किया तो मैं यहाँ पे नहीं था। तो फिर वो कहता है यार तू मेरा बचपन का दोस्त है इस करके मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं तेरे को बताता। ये तो क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है मेरी बेटी के बारे में, उसका नसीब है वहाँ पे तो वहाँ पे जाके रह रही है। अब हम तेरे कहने से थोड़ी चलेंगे, अब तू हमें दिमाग देगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है और ना होगा। जहाँ भी है मेरी बेटी सही सलामत है, खुशहाल है। मैंने फोन पे बात किया था, तेरे कहने से हम थोड़ी वहाँ भी चक्कर लगाने गए चले गए, क्या पूछेगी? तभी वो कहता देख भाई यार तू हमारा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है, इसीलिए हम तेरे को समझा रहे हैं बोल रहे हैं। आपकी तेरी मर्जी है, क्योंकि बाद में यदि तू परेशान होगा तो हमें भी परेशानी होगी, इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए हम तुझे बता रहे हैं। तभी ये घर की तरफ निकलता है, कहता है कि आज जाके घर पे इसके मम्मी से बात करूंगी क्या होता है। तभी इधर ये जैसे आता है घर के पास, तब ये कहता है कि मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ पे आके बैठी हुई है, क्या बात है? तू जरा मुझे भी तो बता, इस तरह से ना केयर कर, मैं तुझे इधर उधर ढूंढूं तो उधर बैठे रहे। तभी वह कहती है मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी बहुत, इसीलिए मैं उदास होकर इधर आकर बैठ गई थी। मैं सोची कहीं तुम आओगे तो तुम भी देख के परेशान हो जाओगे इस करके, आप ऐसे ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे भी तो बताओ क्या बात है। तभी वो कहता है मेरा एक दोस्त मिला था जो बचपन से ही हमारा साथी है, वो कह रहा था कि जहाँ पे तुम अपनी लड़की का शादी किया हो वो जगह कोई ठीक नहीं है, तुम जाके वहाँ पे अपनी बेटी से कभी कभी मिल लिया करो, ऐसा नहीं हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े या दिक्कत आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तभी इसका अगला पार्ट भी है।